एक बार एक महापुरुष ने स्वप्न में एक देवदूत को कुछ लिखते देखा। महापुरुष ने देवदूत से पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं? देवदूत ने कहा कि मैं भगवान के प्यारे लोगों की सूची बना रहा हूँ। महापुरुष ने लंबी सांस भरते हुए कहा कि मुझे तो लोक सेवा के कार्यों को करते हुए समय ही नहीं मिलता कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान का नाम लूं या जप तप करूं। मैं उन्हीं कार्यों में पूरा समय लगा देता हूं। मेरा तो नाम इसमें नहीं हो सकता है। किंतु जब तुम सारे भगवान के भक्तों की और भगवान के प्यारों की सूची बना लो तो फिर अंत में मेरा नाम भी लिख देना। ऐसा कहकर उसे फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से देवदूत को उसी पुस्तिका को लिए हुए सपने में देखा। उसने पूछा कि अब आप क्या लिख रहे हैं? उसने उस सूची को देखने की कोशिश की तो देवदूत ने उस व्यक्ति को वह सूची दे दी। उसने देखा कि सबसे ऊपर उसके खुद का ही नाम है। तो बोले, ये मेरा नाम तो पहले नहीं था, मेरा नाम इस सूची में कैसे आया? तो देवदूत ने कहा कि भगवान की आज्ञा है कि मैं आपका नाम सूची में सबसे ऊपर लिखूं, क्योंकि भगवान जिनको प्यार करते हैं उनमें सबसे पहले आप हैं। भगवान को लोक सेवा पसंद है। भगवान की आराधना जो करते हैं वो उनको प्रिय हैं। भगवान का जो जप तप करते हैं वो उनको प्रिय है। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके जैसे व्यक्ति पसंद है उनको, जो सबकी आत्मा में परमात्मा का वास समझते हैं, सभी जीवों को भगवान से युक्त देखते हैं, किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते, सबको सहायता देते हैं, सबके कष्ट को दूर करने का उपाय करते हैं। कहा गया है, परोपकार ही पुण्य है और पर पीड़ा ही पाप। दूसरे को हम किसी भांति भी कष्ट देते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे को हम किसी भांति भी सुख देते हैं, किसी भी तरह से उसका उपकार करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। भगवान के प्यारे होने के लिए हमें सिर्फ इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि हम किसी को भी किसी प्रकार से कष्ट न दें और जो हो सके किसी के लिए अच्छा करें।